चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं, लगभग 800 साल पहले के हिंदुस्तान में। एक ऐसा दौर जहां ये माना जाता था कि हुकूमत की बागडोर तो सिर्फ पुरुषों के हाथ में ही हो सकती है। लेकिन ठीक उसी दौर में दिल्ली के तख्त पर एक महिला ने राज किया। जी, आज कहानी है भारत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान रज़िया सुल्तान की। जी हाँ, 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत पर एक महिला ने राज किया। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये तो इतिहास को बदलने वाली एक घटना थी। ये कहानी है हिम्मत की, काबिलियत की और अपने उसूलों पर डटे रहने की। तो आखिर ऐसा क्या था रज़िया सुल्तान में जो उन्हें इतना खास बनाता है? चलिए उनकी जिंदगी के उन पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो रज़िया का पूरा नाम था रज़िया अल-दीन और उनका जन्म 1205 के आसपास हुआ था। वो दिल्ली सल्तनत के सबसे कामयाब और दूर की सोचने वाले सुल्तानों में से एक शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थीं। मतलब ये तो साफ है कि उनका जो पूरा बचपन था वो एक ऐसे माहौल में बीता जहां सियासत और ताकत की समझ उन्हें विरासत में मिली थी। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा कि वो आखिर तख्त तक पहुंची कैसे। क्योंकि उनका जो सफर था ना, वो किसी भी शहजादे के सफर से कहीं ज्यादा मुश्किल और असाधारण था। जरा सोचिए, उस जमाने में तो ये कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन सुल्तान इल्तुतमिश, उन्होंने अपनी बेटी की काबिलियत को पहचाना। उन्हें लगा कि रज़िया उनके बेटों से कहीं ज्यादा काबिल हैं और इसीलिए उन्होंने रज़िया को सिर्फ किताबी तालीम नहीं दी, बल्कि हुकूमत कैसे चलानी है, जंग के मैदान में कैसे लड़ना है, मतलब सियासत और तलवार दोनों की ट्रेनिंग दी। और देखिए, हुआ भी बिल्कुल वही जिसका डर इल्तुतमिश को था। जैसे ही 1236 में उनकी मौत हुई, दरबार के अमीरों ने मिलकर उनके नाकाबिल बेटे रुकनुद्दीन को गद्दी पर बिठा दिया और नतीजा, कुछ ही महीनों में पूरी सल्तनत में अफरा तफरी मच गई। तब दिल्ली की आम जनता वो आगे आई। उन्होंने इल्तुतमिश की असली पसंद यानी रज़िया को अपना सुल्तान चुना। तो ये जनता की ताकत थी, जनता की आवाज थी जो रज़िया को तख्त तक ले आई। और बस यहीं से शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत का वो दौर जिसे इतिहास आज भी रज़िया सुल्तान के दौर के नाम से याद करता है। और हाँ, ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है, उन्होंने अपने लिए कभी सुल्ताना लफ्ज इस्तेमाल नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि सुल्ताना का मतलब तो होता है सुल्तान की बेगम या पत्नी। उन्होंने खुद को सुल्तान कहलवाया। ये एक पावरफुल स्टेटमेंट था कि वो किसी की परछाई नहीं है, वो खुद एक मुकम्मल शासक हैं, किसी भी मर्द बादशाह की तरह, बिल्कुल उनके बराबर। और उनका काम, अरे उनका काम तो उनकी सोच का आईना था। उन्होंने पूरे राज्य में अमन चैन लाए, अपनी फौज को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया और एक ऐसे शासक के तौर पर मशहूर हुई जो सबके लिए इंसाफ करता था। और सबसे बड़ी, सबसे हिम्मत वाली बात, उन्होंने पर्दा प्रथा को मानने से इनकार कर दिया। वो मर्दों की तरह कपड़े पहनकर खुले दरबार में बैठती थीं। अब सोचिए, ये कितने क्रांतिकारी कदम थे और इन्हीं कदमों ने उन्हें जनता का हीरो बना दिया। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है ना? जहां एक तरफ जनता उन्हें इतना प्यार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के दरबार में साजिशों का धुआं उठने लगा था। उनकी असली चुनौती कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि उनके अपने ही लोग थे। तो हुआ ये कि सल्तनत एक तरह से दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ आम लोग जो अपनी इंसाफ करने वाली सुल्तान पर सचमुच जान छिड़कते थी, और दूसरी तरफ तुर्की अमीरों का वो शक्तिशाली गुट जिन्हें 40 भी कहते थे। भाई, उनका ईगो ये बात हजम ही नहीं कर पा रहा था कि एक औरत उन पर हुक्म चलाएगी। और बस इसी टकराव ने, इसी अंदरूनी लड़ाई ने उनके इतने शानदार शासन को एक बहुत दुखद मोड़ पर ला खड़ा किया। लेकिन जानते हैं, इसी वजह से इतिहास में उनकी छाप और भी गहरी हो गई, और भी यादगार बन गई। दरबार के अंदर जो नफरत की चिंगारी सुलग रही थी ना, वो आखिरकार बगावत की आग में बदल गई। और उन्हीं नाराज अमीरों की साजिशों की वजह से रज़िया सुल्तान को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। और यकीन करना मुश्किल है, उनका राज सिर्फ 4 साल चला, 1236 से 1240 तक। बस जरा सोचकर देखिए, इतने छोटे से और इतने मुश्किलों भरे दौर में उन्होंने इतिहास पर एक ऐसी लकीर खींच दी थी जिसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया। तो सवाल उठता है, हम आज भी उन्हें क्यों याद करते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो भारत की पहली और अकेली महिला सुल्तान थी,
नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हिम्मत की एक मिसाल हैं। वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि काबिलियत ये नहीं देखती कि कोई मर्द है या औरत। वो मध्यकाल के उस दौर में एक रोशनी की तरह थीं। तो 800 साल गुजर जाने के बाद भी रज़िया सुल्तान की कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। उनका वो बेमिसाल साहस हमें लीडरशिप के बारे में क्या सिखाता है, पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के बारे में क्या सिखाता है और अपनी एक अलग पहचान बनाने के बारे में क्या सिखाता है। सोचने वाली बात है।